मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कार्तिक के महीने में तुलसी के महत्व को सुनना, तुलसी का पौधा लगाना, उसे सींचना, तुलसी दान करना, तुलसी के जल से स्नान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु तुलसी दल से जितने प्रसन्न होते हैं उतने वो सोने का अगर आप दान करते हो तो उससे भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि स्वर्ण के अंदर अहंकार की भावना छिपी होती है और भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। तो तुलसी का महत्व कार्तिक के महीने में बहुत अधिक माना गया है। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें तुलसी के महत्व को अवश्य सुनना चाहिए। तुलसी का जो पौधा है वो सभी पुण्यों को प्रदान करने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए हमें अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है उस घर को तीर्थ माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन एक या आधे पत्ते से भी, यानी कि तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करता है तो वो विष्णु दत्त ब्राह्मण के समान मुक्त हो जाता है। उसने भक्ति से तुलसी के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न किया था और बैकुंठ लोक में गया था, जबकि राजा चोल की भक्ति जो थी वो उसके सामने गौण थी। तो जो व्यक्ति तुलसी का वन लगा देता है, मान लो काफी सारे पौधे लगाता है, तो जितना भी तुलसी की जड़ें विस्तार करती हैं उतने ही सहस्त्र वर्षों तक हमें बैकुंठ लोक में रहने का मौका मिलता है। जो तुलसी की माला पहनता है, तुलसी दल से पूजा करता है, जल में तुलसी मिश्रित करके पीता है, कानों से तुलसी का महत्व सुनता है, तो यमराज की दृष्टि उस पर कभी भी नहीं पड़ती है। तो इस तुलसी के महत्व से व्यक्ति कितने भी पाप कर्म किए हों, अगर वो इस महत्व को सुन लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्राचीन काल की आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे, दोनों ही विष्णु भक्त थे। एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, उनके मन के अंदर सभी जीवों के प्रति बहुत ही दया थी। चलते चलते वो थक गए। सामने जो है सुमेधा ने देखा वन के अंदर जो है एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो उसने तुलसी के पौधे की परिक्रमा की और प्रणाम किया। तो हरिमेधा ने जब ये देखा तो वो बहुत हैरान हुआ और कहा कि ब्राह्मण, आप मुझे बताओ कि भगवान और देवताओं को छोड़कर आपने इस तुलसी के पौधे की परिक्रमा क्यों की, प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा कि हरिमेधा, तुम सामने बरगद का पेड़ है, वहां चलो, उसकी छाया में बैठकर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए और सुमेधा ने कहा कि प्राचीन समय में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र श्रीहीन हो गया था, उससे राज्य उसका छिन चुका था, तब उसने समुद्र मंथन किया दानवों के साथ मिलकर, तो उसमें 14 रत्न निकले। जब धन्वंतरी वैद्य औषधियों के साथ साथ अमृत का कलश लेकर बाहर आया तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें, उन आंसू की बूंदों ने मंडलाकार तुलसी का रूप धारण कर लिया। तब देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी भी अर्पण कर दी और उसके महत्व को बताया कि विष्णु भगवान संसार का पालन करने वाले हैं और उनकी प्रियतमा तुलसी है। तो तुलसी की पूजा का महत्व भी भगवान विष्णु की पूजा के महत्व के समान है। तो जो भी, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल से करेगा, या मान लो आपके पास आसपास कोई मंदिर नहीं है, आप पूजा करना चाह रहे हैं, तो अगर आप तुलसी के पौधे के पास बैठकर भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वहां पूजा अर्चना करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना
करते हैं। तो ये बात अभी यानी कि बता ही रहा था सुमेधा, इतने में ऐसी घटना घटी कि वो बरगद का पेड़ था वो गिर गया। उसमें से दो व्यक्ति बहुत ही अलौकिक दिव्य रूप धारण कर किए हुए बाहर निकले और उनके सामने ही एक सुंदर विमान आ गया। अब वो दोनों सुमेधा हरिमेधा डर गए कि ये क्या हो गया, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने जो बरगद के पेड़ के नीचे से यानी कि टूटने पर बाहर आए थे, उन दोनों ने कहा कि आप हमसे डरिए मत, हम आपने जो तुलसी का महत्व सुनाया है उसके प्रताप से मुक्त हुए हैं। हम ब्रह्म राक्षस हो गए थे लोमस ऋषि के श्राप के कारण, और आज आपके सामने ही हम वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। कहते तुम जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी यहीं सफल हो गई है। इतने में ही जो है विमान में वो बैठे और दोनों वैकुंठ लोक को चले गए। तो बेटा देखो, ये तुलसी के महत्व का प्रभाव है कि वो ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए भी वैकुंठ लोक को चले गए, उनकी मुक्ति हो गई और वो दोनों सुमेधा और हरिमेधा तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो इस कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप भी तुलसी की पूजा अर्चना कीजिए, तुलसी के आगे दीपक जलाइए, तुलसी डालकर स्नान कीजिए, तुलसी दल भगवान पर चढ़ाइए, खुद भी पान कीजिए। तो देखना आपकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसी माता पापों को नष्ट करने वाली और पुण्यों को देने वाली है। तो आप कहानी सुनिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।